ध्यान जरूर रखें और सावधानियां बरतें। इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक करेंगे हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समुद्र में लगातार दूसरी बार ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला की नाव को घेर करके हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने इन तस्वीरों को, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उन तस्वीरों को भी साझा किया और इन तस्वीरों को नार्को टेररिस्ट यानी कि ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए आतंकवादी बताया उनकी तरफ से। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले भी अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ गैंग से जुड़े 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया था, जिसको लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर उनके देश में तख्ता पलटने की साजिश के लिए हमले करने का आरोप भी लगाया जा चुका है। अमेरिकी सेना द्वारा किए गए इस हमले के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए कि अमेरिका ड्रग कार्टेल के खिलाफ और बड़े हमले कर सकता है और वो ये हमला देखने को मिला और आज ये हुआ। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका का एंटी ड्रग्स एक्शन। जी हां, अमेरिका का ये एंटी ड्रग्स एक्शन देखने को मिला है, जिसमें अमेरिका वेनेजुएला के बीच लगातार इस समय तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि वेनेजुएला बोट को निशाना बनाया गया और 2 हफ्तों के अंदर 2 बोट को निशाना बनाया गया। इससे पहले जब हमला किया गया था तो 11 लोग उसमें मारे गए थे और अभी हाल ही में जो हमला हुआ उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। तो सोचिए 2 हफ्ते के अंदर 2 बार हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में अब विवाद बढ़ता हुआ भी लगातार नजर आ रहा है। एंटी ड्रग्स कार्रवाई के तहत ये हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, ये बात कही जा रही है और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इस हमले की जानकारी दी है और वेनेजुएला ने हालांकि ड्रग्स तस्करी के जो आरोप लगाए गए अमेरिका की तरफ से, उन सभी आरोपों को नकार दिया है वेनेजुएला ने। और वेनेजुएला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को बिना पर्याप्त सबूतों के ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। मारे गए लोग आम नागरिक थे, तस्कर नहीं, ये बात वेनेजुएला लगातार कह रहा है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं अब ये विवाद दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर पोस्ट करके क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर लिखा कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथ कॉम की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में ड्रग तस्करी कार्टेल और नार्को टेररिस्ट के खिलाफ दूसरा काइनेटिक स्ट्राइक किया। ये हिंसक ड्रग तस्करी कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अमेरिकी हितों के लिए गंभीर खतरा है। इस हमले में 3 आतंकी मारे गए, जबकि किसी भी अमेरिकी बल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अमेरिका ने जो हमला किया उस पर वो सफाई दे रहा है और वो कह रहा है कि हमने तो सिर्फ ड्रग तस्कर और जो आतंकवादी थे उनको मारा है। लेकिन वहीं वेनेजुएला कह रहा है कि वो आम नागरिक थे, तस्कर नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब विवाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला कह रहा है कि वो आम नागरिक थे, तस्कर नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उन्हें तस्कर बता रहा है जिनकी मौत हुई है। देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को यह खतरा लग रहा है कि कहीं इसी बहाने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला पर हमला न करने की कोशिश न करें, क्योंकि वेनेजुएला में जो चुनाव हुआ, पिछले चुनाव पर काफ़ी संदेह पैदा किए गए थे अमेरिका में खास तौर पे और वेस्टर्न नेशंस के अंदर भी। उनका कहना था कि ये चुनाव जो है वो चुनाव गलत था और चुनाव में निकोलस मडुरो की दरअसल हार हुई थी, विपक्षी नेता जीते थे, लेकिन निकोलस मडुरो ने चुनाव में उलट फेर करके वो जीत हासिल की है। तो एक अमेरिका के साथ वेनेजुएला की लगातार इस बारे में तनातनी बनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने अमेरिका, उसके बाद से उन्होंने वेनेजुएला पर दबाव और बढ़ा दिया और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में बहुत सारे जो नागरिक हैं वेनेजुएला के, उनको वहाँ से भगाया गया, उनको डिपोर्ट किया गया, कुछ लोगों की हत्या भी हो गई वहाँ, जिसके बारे में मडुरो ने कहा कि उन्हें इलीगल तरीके से उन्हें सजा दी गई, जिसके कारण उन्होंने हत्या की संज्ञा दी। तो यह एक लगातार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप है लगातार इस बात की कोशिश ये कर रहा है कि उस इलाके में जो ड्रग कार्टेल्स हैं उस ड्रग कार्टेल्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका का यह कहना रहा है कि वेनेजुएला से जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो अमेरिका में ऑपरेट करते हैं और अमेरिका का जो अपना सामाजिक ताना बना है वो उससे परेशानी में पड़ता है। निश्चित तौर पर वेनेजुएला के कुछ ऐसे लोग भी वहाँ यूएस में गए हैं इतिहास के दिनों में, जिन्होंने कई बार वो ड्रग कार्टेल में खुद ही सम्मिलित रहे और बाद में उन्होंने इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस दिया, अमेरिका को इंटेलिजेंस में सहायता की, उसके बाद उन्हें वापस अमेरिका में शरण दिया गया। तो ऐसे लोग को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने वहाँ अपराध किया और वे अमेरिका में छुपे हुए हैं। तो एक तरह से कहें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में एक बहुत ही नर्व वार है, जिसमें कि वेनेजुएला को अपना देश भी डिपेंड करना है और उसके अलावा ड्रग की जो समस्या है उनके यहाँ उसे भी खत्म करना है। इधर जब 2 सितंबर को एक हमला किया था, पहला हमला अमेरिका ने वेनेजुएला पर, उसके बाद निकोलस मडूरो ने खुद भी अपने कार्रवाई शुरू की ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ। तो वे कह रहा है कि ड्रग कार्टेल्स जो है उनको हम ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की जो कार्रवाई है, अमेरिका की कार्रवाई हमले वाली कार्रवाई है और उन्होंने अपने देश में आह्वान किया है कि वो लोग सिविल फोर्स में ज्वाइन करें और सिविल फोर्स में ज्वाइन करके अगर अमेरिका का कोई तरह का हमला सिविलियन पर होता है तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। और इस बात की वेनेजुएला में पूरी तैयारी चल रही है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।